हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऐसी एमएस वर्ड की ट्रिक को जानेंगे जिसको मुश्किल से 2% लोग ही जानते हैं। लेकिन ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी होता क्या है कि हम इसको ले लेते हैं। जैसे ये एमएस वर्ड की एक हमारे पास पूरी शीट है, इसमें कई सारी फाइल्स हैं। अब इन फाइल्स को अगर हमें किसी को भेजना है तो एक शीट में करना है कि जो कुछ लिखा है वो सब एक ही एमएस वर्ड की शीट में आ जाए, पूरी फाइल बन जाए और सारे के सारे पेज उसी में आ जाएँ। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास कभी-कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका समाधान करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि हम इसको या तो ऑनलाइन करें। ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी-कभी फ़ॉन्ट मिस हो जाता है, जैसे अभी हिंदी की फ़ाइल है, एडिट मेन्यू हमारे पास हिंदी का है। आपने इसको कृतिदेव में लिख रखा है और कृतिदेव अगर आप ऑनलाइन चेंज करते हैं, तो फिर इसमें अलाइनमेंट मिस्टेक कर जाता है, कभी-कभी फ़ॉन्ट मिस हो जाता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए एमएस वर्ड खुद ही एक ऑप्शन देता है कि आप इसमें बड़ी आसानी से पेज को, कई फ़ाइल्स को एक में मर्ज कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये बंद कर देते हैं और हमें एक न्यू एमएस वर्ड की फाइल को खोल लेना है, ब्लैंक शीट खोल लेनी है। तो हम यहाँ से आके एक विनवर्ड WINWORD टाइप करके इंटर करते हैं, तो हमारे पास एक नई फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ फाइल खोल लेते हैं, खोलने के बाद ब्लैंक ले लेते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले चलेंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ आएँगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करेंगे। टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करने के बाद हमारे पास फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अब हमारी फाइल डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, चेक नाम का फ़ोल्डर है, ये हमें यहाँ पे फाइल दिख जाएँगी। अब एक काम करना है, हमें जो फ़ाइल पहले यहाँ पे दिखानी है, उस फ़ाइल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उदाहरण के लिए जैसे हमें यहाँ पे होम को दिखाना है, तो हमने होम सेलेक्ट कर लिया, फिर इंसर्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे स्लाइड मेन्यू सेलेक्ट कर लिया। हमने इतने सेलेक्ट किए हैं 3। अब 3 सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ऐसा करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारे के सारे आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे होम मेन्यू है, होम मेन्यू के बाद में इंसर्ट मेन्यू है और इंसर्ट मेन्यू के बाद में स्लाइड मेन्यू है। तो हमारे ये 3 पेज आपस में ऐड हो चुके हैं। एक नीचे ब्लैंक पेज है, उसको आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो पेज को मर्ज करना समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब चलते हैं इसके अपोजिट, दूसरी बात कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक ही पेज में डेटा है, इसको हम बंद कर देते हैं, हमारे पास सेव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर हमारे पास एक में है और उसको हम अलग-अलग करना चाहते हैं, तो अलग-अलग करने के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। हम इसको करते हैं ये कि ये वाली फ़ाइल हम उठा लेते हैं, जिसमें हमने सभी फ़ाइल एक में करके लिख रखी हैं। ये लिब्रे ऑफिस हमने इसमें लिख रखा है, सारे पेज एक में हैं। करना बस इतना है, ध्यान से देख लेना है कि ये जो हमारे पास फ़ाइल है ना, ये अभी हाइडिंग नहीं है, इसको आप हाइडिंग बना लीजिए। जैसे हमने इसी इसी को हमने क्या किया, इम्प्रेस वाला जो ये है, इसको हमने हाइडिंग 1 कर दिया, ये हाइडिंग में कन्वर्ट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ से ये जो होम मेन्यू है, इसको भी हाइडिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, H1 में ले लीजिए। फिर जिसको भी आप H1 में ले लेंगे, ये है H1 कर दीजिए, ये देखिए हाइडिंग में कन्वर्ट हो गया। अभी फिर यहाँ पे हाइडिंग में हम कन्वर्ट करेंगे इसको। ये जैसे इंसर्ट है, हमने इसको भी हाइडिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो हम समझाने के लिए बस इतना काफ़ी है। यहाँ पे और भी हैं, जैसे फॉर्मेट वाला है, हम चाहें इसको भी कन्वर्ट कर दें, ये भी कन्वर्ट हो गया है। तो हमने 4 कन्वर्ट किए हैं। अब हम एक काम करते हैं कि हमारे पास जो पहले से कन्वर्ट फाइल है, इसको हम खाली कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने पूरा फ़ोल्डर डिलीट कर दिया यहाँ से, ये खाली हो गया फ़ोल्डर। फिर से एक बार देख लीजिए, ये फ़ोल्डर खाली हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे हेडिंग्स बना ली हैं, इन हेडिंग्स में हमें क्या करना है, वो समझ लेते हैं। तो चलते हैं अब व्यू में, और व्यू में आने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे आउटलाइन का ऑप्शन। आउटलाइन पे ये लेवल 1 हमारा सिलेक्ट है और यहाँ पे आएंगे, इसको भी लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही लेवल 1 करेंगे, ये हमने जितने भी हेडिंग्स बनाई थी, वो हेडिंग्स यहाँ पे दिखने लगी। अब हमें करना क्या है, सिंपली कंट्रोल ए करना है, सब सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट होने के बाद में शो डॉक्यूमेंट्स करने हैं और शो करने के बाद सिंपल क्रिएट करने हैं। ऐसा करने पे ये सारे के सारे बॉक्स में आ जाएँगे और फिर उसके बाद में हाँ, तो इतना करने के बाद में हमें करना है, सिंपली यहाँ फाइल पे आना है।
फाइल पे क्लिक करने के बाद में हमें इसको सेव एज़ करना है। सेव एज़ में डेस्कटॉप पे आएँगे और डेस्कटॉप पे हमारे पास जो चेक नाम का फ़ोल्डर है खाली है, इसमें हम इसको कोई भी नाम दे कर के सेव कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और इसको सेव कर लिया। ऐसा करने के बाद अब इसको हटा देंगे यहाँ से, ये पूरा हम बंद कर देते हैं। अब हम अपना फ़ोल्डर वही चेक वाला चेक करते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया था, जिसको-जिसको भी हमने हेडिंग दिया था, वो सारे के सारे देखो सेव होकर आ चुके हैं। एडिट मेनू आ गया, जो भी मैंने बनाए थे वो सारे के सारे इसमें आ गए। एडिट मेन्यू है सिर्फ और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा वाला अलग है, ये फॉर्मेट मेन्यू है। जो भी हमने हेडिंग्स दिए थे वो सब पेज अलग-अलग हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारी आप लोगों को समझ में आई है और आप इसमें काम करते समय बहुत ही काम की जानकारी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर करें, कमेंट भी करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।